नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा झा और आज मैं बात करूंगी आपसे कमिंग वीक के बारे में। हम जानेंगे 8 to 15 जून के मिडल में आने वाले इस सप्ताह क्या कुछ होगा नया। हम देख चुके हैं ट्रांजिशंस बुध के, हम देख चुके हैं ट्रांजिशंस प्लैनेटरी मूवमेंट की। अगर मैं बात कर रही हूँ तो मंगल के, इन सारे ट्रांजिशंस के बाद की सिचुएशंस की हम डिटेलिंग देंगे और हम जानेंगे कि किस तरह से बुध उदित होंगे मिथुन में और गुरु होंगे अस्त। कैसे स्थितियां बदलेंगी, मीन का शनि है, कुंभ का राहु है और सारी स्थितियां किस तरह से क्या करवट ले रही हैं इस सप्ताह। कैसे करेंगे हम प्लानिंग अपने जीवन की, क्या कुछ देखेंगे अपने जीवन के प्रत्येक क्षण, यानी पेशेवर जीवन में, प्रेम संबंधों में, अपने रोजाना की चीज़ों में, और कैसे करेंगे प्लानिंग अपने बच्चों के भविष्य को लेकर। जानते हैं इन डिटेल, मैं बातें करूंगी सारी आपसे। इन सब बातों को करने से पहले मैं करूंगी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप मुझसे नए जुड़े हैं और देख रहे हैं पहली बार मेरे इस चैनल को, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करूं एरीज जोडिएक की। यस, ऑफ कोर्स आपके लिए सप्ताह अच्छा है। अच्छे होने का जो संकेत है वो कई दृष्टिकोण से इसे हम देख सकते हैं। आर्थिक रूप से एक समृद्धि तो दिखती ही है, साथ ही दिखता है इस पूरे ही वीक में आपके जो किए गए कार्य है उसकी महत्ता के बढ़ने के स्वरूप में। सो लाइक पीपल आर कंसिडरिंग, तो यहाँ पे कंसिडरेशन के सेंस में आपको एक सफलता मिलेगी। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपके दिए गए सलाह पर उसकी जो व्यवसायिक उन्नति है वो निर्भर करेगी। साथ ही अगर आप कहीं से रिटायर्ड पर्सन हैं एंड यू आर थिंकिंग और यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट सम न्यू वर्क, यस दिस वीक इज योर्स। आप कर सकते हैं शुरू। यह हफ्ता आपको अन्य कई स्थितियों में भी लाइक स्वास्थ्य के लिए एक बेहतरीन स्थितियां देगा। घूमने फिरने या कहीं जाने की स्थितियों के लिए भी आपके लिए एक माकूल वक्त होगा। इस हफ्ते अगर आप स्टूडेंट हैं तो जाएंगे किसी छोटे मोटे पर्यटन स्थल पे घूमने, और अगर आप कोई गृहिणी हैं तो बनाएंगी आप कई नई विविध चीजें। यह सप्ताह रचनात्मकता भी लेकर आ रहा है, यानी कुल मिलाकर मेष राशि वालों के लिए कई विविध चीजें हैं। मैं बात करूंगी आपके बारे में कि आपके लिए होगा क्या फेवरेट कलर। इस हफ्ते नेवी ब्लू कलर इज योर फेवरेट एंड द नंबर इज 5। मैं बात करूंगी दूसरी जोड़िए यानी वृषभ राशि के जातकों के बारे में। वृषभ राशि के लिए धन के भाव में आया हुआ बुध और हो रहे हैं उदित भी। तो मिथुन राशि का जो बुध है आपके लिए बेहद लाभकारी समय है ये, और इस समय निश्चित रूप से धन के आवक की स्थिति बनती है। धन के आगमन से स्थितियां कई तरीके से आप उन्नति करते हैं, लाइक सुरुचिपूर्ण ढंग से आप इसे खर्च करते हैं, कहीं ना कहीं आने जाने के प्लानिंग में आपकी हेल्प करता है। हालांकि इन दिनों कफ विकार की स्थितियां भी हैं, पाचन संबंधी कुछ सेक्शंस भी आपके लिए थोड़ा सा आपको परेशान कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर स्वास्थ्य की स्थितियों पे अगर आप कंट्रोल करते हैं तो वीक बहुत अच्छा होगा। इस हफ्ते नए कार्य आएंगे। लाइक जो आपके पिछले कार्य थे उन कार्यों को एक गति भी मिल रही है, एक दिशा भी मिल रही है, लेकिन नए कार्यों का एक आमद है, एक बढ़ोतरी है। तो उस दृष्टिकोण से भी यह सप्ताह अच्छा है क्योंकि नए कार्य आ रहे हैं। प्रेम संबंधों के लिए एक बेहतरीन समय है। बेहतरीन इसलिए क्योंकि जो सामने वाला पर्सन है वो आपको सुन भी रहा है, आपको अंडरस्टैंड भी कर रहा है। तो प्रेम की एक मधुरता है, साथ ही रिश्तों में एक विश्वास है। विश्वास मुझे लगता है कि सबसे बड़ी पूंजी है। अगर वो आप एक दूसरे में करते हैं तो निश्चित रूप से चीजें बेहतरीन दिशा की ओर जाती है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए नए एडमिशंस या रिजल्ट्स के दृष्टिकोण से ये एक बेहतरीन सप्ताह साबित होगा। आपके लिए जो इस हफ्ते बेहतरीन कलर है दैट इज ग्रीन एंड द नंबर इज 3। मैं बात करती हूँ अपनी तीसरी जोड़ी यानी मिथुन राशि के जातकों के बारे में। मिथुन राशि में काफी कुछ हो रहा है, यानी बुध हो रहे हैं उदित, गुरु हो रहे हैं अस्त, कार्य की एकदम से अधिकता होगी। आप बहुत पजल्ड रहेंगे कि क्या करूं, क्या छोड़ दूं, और इसकी वजह से नींद का एक अधूरापन, आपके अंदर एक चिड़चिड़ाहट भरेगी। लेकिन इन सब के बावजूद यू आर स्मार्ट इनफ टू हैंडल योर वर्क। आपको पता है कि काम कैसे किया जाता है या करवाया जाता है। तो इस वजह से ये जो पाइलअप होती स्थितियां हैं वो आपको परेशान नहीं करेंगी। आप बहुत स्मार्टली इसको निकाल ले जाएंगे। ये समय दाम्पत्य में खुश होने का भी है, तो आप अपने जीवन में अपने जीवन साथी के साथ काफी अच्छे पलों को बिता पाएंगे। हालांकि कई बार उनकी कही गई बात आप मानते नहीं हैं और इसकी वजह से कई छोटी छोटी परेशानियों में आप घिरते हैं। तो जीवन साथी की बातें जरूर सुने। इस हफ्ते जो स्टूडेंट्स हैं मिथुन राशि के, उनके लिए खासतौर से मैं कहूंगी कि आप ध्यान दें कि आपको नया क्या चुनना है, जीवन में ही नहीं, प्रेम संबंधों में भी, कैरियर में भी, पेशेवर जीवन में भी। सो यू हैव टू चूज वेरी
कॉन्शियसली कि मुझे क्या चाहिए, सचमुच मुझे जीवन से क्या चाहिए, और ये एक स्पष्ट स्थिति अगर आप बना लेते हैं और तब चुनते हैं तो निश्चित रूप से आपका चुनाव काफ़ी बेहतरीन रहेगा। यह हफ्ता आपको हेल्थ से रिलेटेड कई छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स देंगी, लेकिन वो प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो अगर आप भरपूर नींद लेते हैं, रेस्ट करते हैं, एडिक्वेट एक रेस्ट है और थोड़ा सा मी टाइम निकालते हैं तो निश्चित रूप से उसे आप पार पा जाते हैं। बच्चों की नज़र में आप हीरो बने रहेंगे और आपके घर में कई तरह के खुशियां बनी रहेंगी। इस हफ्ते आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज पर्पल एंड द नंबर इज 7। मैं बात करूंगी चौथे जोड़ी यानी कैंसेरियंस के बारे में। कैंसेरियंस, आपके सपने के पूरे होने का ये समय होगा, क्योंकि इस समय एक इंडिकेशन है कि यू आर डूइंग समथिंग, और वो सारी चीज़ें जिसकी आपने बहुत पहले से, बहुत दिनों से एक ख्वाब बुन रखा था, तो उस ख्वाब के पूरे होने का ये समय है। तो ऑफ कोर्स आप खुश हैं, आपके अंदर कई तरह की जिजीविषा है और उन चीज़ों को लेके आप बहुत पजल नहीं हैं। सो यू आर इंजॉइंग दिस टाइम। मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आप नई सारी संभावनाओं की तरफ बढ़ रहे हैं और वो संभावनाएं निश्चित रूप से आपके लिए एक स्थितियों का निर्माण कर रही है। आप कोशिश कीजिए कि यह जो सारी स्थितियां हैं वो आपके फेवर में आ जाए, और इसके फेवर में आने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको करना पड़ेगा खुद पे थोड़ा सा विश्वास। आप बताएं, जताएं या एक्सप्रेस करें अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को। प्रेम संबंधों में कोई दरार ना आने दें और ना ही आने दें किसी तरह के अविश्वास या किसी तरह की गलतफहमी को। कई बार क्या होता है कि स्थितियों के ऊपर हम बहुत गहरी पैनी नजर तो रखते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों को जाने देते हैं। वैसी बातों को जाने ना दें। निश्चित रूप से यह हफ्ता आपको बहुत दिनों तक याद रह जाएगा। कर सकते हैं तो छोटी यात्राओं का करें जुगाड़। इस हफ्ते आपके लिए बेहद फेवरेबल कलर है पिंक एंड नंबर इज 4। आइए हम बात करते हैं अपने पांचवें जोड़े यानी सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के जातकों के लिए सप्ताह आत्मनिरीक्षण का है, ऐसी योजनाओं को लेने का है जिसमें आप कुछ न कुछ नया कर रहे हैं। यह हफ्ता ऑफिस के कार्यों में आपकी बढ़ोतरी का है। यह हफ्ता निश्चित रूप से आर्थिक लाभ दे रहा है, रुके हुए धन का संयोग बन रहा है जो आप तक आ जाएंगी, और साथ ही यह हफ्ता आपको लाकर देगा ढेर सारा आत्मविश्वास। पर इस हफ्ते को एक रचनात्मक तरीके से जीने की जरूरत है। सो यू हैव टू थिंक ट्वाइस व्हाइल यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट एनीथिंग। और खर्चे की स्थितियों में भी आप कुछ खरीदने जा रहे हैं, कोई मकान बना रहे हैं, कोई दुकान बना रहे हैं, सो एवरी टाइम यू हैव टू थिंक ट्वाइस। ये जो समय है कई लोगों के चेहरों को बेनकाब करेगा। तो आप रिश्तों की अहमियत तो समझते हैं, लेकिन रिश्तों की खूबसूरती के पीछे का जो सच है उससे भी आपको यह समय रूबरू कराएगा। यह जो पूरा समय होगा आत्म नियमन के समय को भी लेकर आएगा। सो योग या मेडिटेशन आपको फिट बनाए रखेंगे। आप कोशिश कीजिए कि इस पूरे ही हफ्ते अगर कर सकते हैं तो सूर्य और मंगल के बीज मंत्र करते रहें। इस हफ्ते आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज रेड एंड द नंबर इज 9। मैं बात करती हूँ अपने छठे जोड़े यानी कन्या राशि के जातकों के बारे में। और कन्या राशि के लिए जो पूरा सप्ताह है वो एक संगठनात्मक शक्ति के साथ आगे बढ़ने का है। सो लाइक इन योर ऑफिसेस, इन योर वर्किंग प्लेसेस, आपका जो लीडरशिप क्वालिटी है वो बाहर निकल कर आएगा। सो यू विल बी एबल टू फाइंड द राइट पाथ। आपको पता होगा कि अब मैं ऐसे करूंगा तो ये स्थितियां बेहतर होंगी। सो उस दिशा की ओर आप बढ़ेंगे और यही सबसे एक बेहतरीन स्थिति का निर्माण भी करेगी। यह जो पूरा वीक है ये वीक क्या लेकर आएगा, अगर मैं इसको साफ शब्दों में कहूँ तो कन्या राशि के जातकों के लिए एक ऐसा पॉइंट दिखता है, एक ऐसी जगह दिखती है जहां वो स्टैब्लिशमेंट की तरफ बढ़ते हैं, और यही वो स्थिति आपको आपके मन को पूरा करेगी। सो लाइक आप बहुत समय से सोच रहे थे, जिस रिकॉग्निशन को लेकर आप परेशान थे वो रिकॉग्निशन दिखाई देगा। दाम्पत्य में एक मधुरता है। सो लाइक वाइफ हस्बैंड के बीच में एक प्रेम संबंधों में आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप किसी के साथ प्यार में हैं तो वहां भी रास्ते खुलेंगे। हालांकि ज्यादातर दाम्पत्य में बढ़ोतरी के संकेत दिखाई देते हैं। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं किसी नए घर को खरीदने की, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट की योजनाओं की, तो थोड़ा सा रुकिए, क्योंकि यह जो समय है इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत माकूल नहीं है। आप ध्यान दें योगा और मेडिटेशन पे, अपने आंतरिक शांति पर और साथ ही अपने परिवेश की खुशी पर। अगर आप स्टूडेंट हैं जरूर योजना बनाएं नई शिक्षण संस्थाओं में एडमिशन लेने की, क्योंकि यह जो पूरा समय है आपको एक बेहतरीन प्लानिंग देगा। इस हफ्ते आपके लिए जो बेहद खूबसूरत कलर है दैट इज ऑलिव ग्रीन कलर एंड द नंबर इज 6। मैं बात करती हूँ अपने अगले जोड़े यानी तुला राशि के जातकों के बारे में। और तुला राशि के जातक बनाए रखे अपना संतुलन, खोए नहीं अपना धीरज।
सबसे मूल वाक्य, क्योंकि इसी वाक्य से यह हफ्ता शुरू होगा। यह हफ्ता आपको इंडिकेट कर रहा है कि ट्राई टू फाइंड सम पेशेंस फॉर योरसेल्फ। पेशेंस इन द सेंस ऑफ कि लाइक आपके लिए चीजें हो रही हैं, बहुत तेजी से बदलाव भी हो रहा है, तो उस बदलाव को ऑप्ट करने में, उस बदलाव के साथ अपने आप को कंपैटिबल बनाने में ये बहुत ज़रूरी होगा कि हम थोड़ा धीरज रखें, हम थोड़ा रुके, सोचें और फिर उसके अनुसार आगे चलें। कई बार जीवन में ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं जहाँ पर आपको चुनाव करना होता है और वो जो चुनाव है वो इतना सरल नहीं है। तो उस चुनाव की स्थिति तक जाने से पहले आप ट्राई कीजिए कि आपके अंदर बहुत सारा धीरज हो, क्योंकि जब धैर्य होगा वहाँ अच्छी बात होगी। और धैर्य क्या करता है कि आपको उन सारी चीज़ों के बीच में से एक निर्णय की दिशा की ओर मूव करा देता है। सो एवरी टाइम यू फाइंड कि इफ़ यू हैव सम पेशेंस, आपके काम आसानी से एग्जीक्यूट हो जाते हैं। इस हफ्ते दाम्पत्य में हालांकि एक डिस्टेंस है, लेकिन मैं कहूँगी प्रगाढ़ता है, प्रेम है और बच्चों के लिए आपके मन में एक उत्साह है या उत्कंठा है। अगर आप डिस्टेंस में रहते हैं तो आप अपने बच्चों से मिलेंगे, अगर आप एक साथ रहते हैं तो निश्चित रूप से कुछ अच्छा टाइम आप साथ में बिताएंगे। कुछ ऐसे खुशी के पल भी आपको मिलेंगे जिसके लिए आप बहुत लंबे समय से प्रतीक्षारत थे। अगर आप स्टूडेंट हैं, दे चुके हैं एग्जाम्स या हो रहे हैं, तो आप सभी के लिए एक बड़ा अच्छा बेहतरीन ये समय है, क्योंकि यह समय आपको याद दिलाएगा कि यस यू हैव टू गो वेरी फार। तो आपको क्या चुनना है अपने करियर में और आगे क्या लेना है, उसके चुनाव के लिए अभी से आप विचार करें। और अगर आप कर रहे हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी, तो निश्चित रूप से आप भी चुन लें एक गोल, क्योंकि यह समय आपको लेकर आएगा और वहां तक लेकर जाएगा जहां आएगा आपका रिजल्ट। इस हफ्ते आप लोगों के लिए बेहतरीन कलर है केसरिया और नंबर है 3। मैं बात करूंगी अगले जोड़ी यानी वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह जो समय है ये गुप्त समय है। जब हम कहते हैं गुप्त, मतलब एवरीथिंग इज हिडन। यहाँ पर चीजें एकदम से आपके सामने नहीं आ रही, यानी रुक रुक कर, छुप छुप कर आप तक पहुंच रही हैं। तो निश्चित रूप से कई बातें, कई सफलताएं, कई योजनाएं अटक अटक कर आई हैं। उनके आने का आपको भान था, लेकिन विश्वास नहीं था। कई बार स्थितियों परिस्थितियों के बारे में हम एक सिक्स सेंस रखते हैं, हमें भान होता है कि यस ये होने वाला है, लेकिन जब तक वो हो नहीं जाता उत्कंठा हमारी बनी रहती है। तो इस स्थिति में इस समय आपको थोड़ा धीरज रखना होगा, साथ ही अपने ऊपर एक यकीन रखना होगा, क्योंकि वो सारे लोग जो अपने अंदर एक साहस रखते हैं, ऊर्जा रखते हैं, ज्ञान रखते हैं, उनके लिए एक बेहतरीन मौका है। यह जो पूरा हफ्ता है आपको ऐसे कई सारी चीजें ला कर देगा जिसके लिए आपने परिकल्पना कभी रखी थी, लेकिन आपको लगता था कि ये संभव ही नहीं है। ऐसी सारी चीजें पूरी होने का ये वक्त है। तो निश्चित रूप से सप्ताह बेहतरीन है। यह सप्ताह आपको हेल्थ वाइज भी एक फिटनेस की ओर लेकर जा रहा है। आप अपने हेल्थ रिजीम पे भी काम करते हुए नजर आ रहे हैं, और साथ ही जो डाइट्स की स्थितियां हैं वहां भी एक पॉजिटिविटी दिखाई देती है। यह हफ्ता आपके लिए लेकर आ रहा है अपने प्रेम के करीब। एवरीवन, इफ यू आर इन लव, तो आपके लिए बेहतरीन समय है, और अगर नहीं है तो नए संबंधों की उत्पत्ति होगी। आप किसी न किसी की तरफ झुकाव रखेंगे। अगर आप छात्रगण हैं और सोच रहे थे कि हमें क्या करना है, सो दिस इज द वेरी राइट टाइम व्हेन यू चूज कि आपको क्या करना है। आप अपना गोल फिक्स करें और उसके अकॉर्डिंगली आप मूव करें। इस हफ्ते आप जो कुछ भी सोचेंगे, निश्चित रूप से आपके भविष्य में उसकी परिणति आपको नजर आएगी। इस हफ्ते आपके लिए जो बेहद बेहतरीन कलर है दैट इज येलो एंड द नंबर इज 9। आइए हम बात करते हैं अपने अगले जोड़ी, यानी हम बात करते हैं धनु राशि के जातकों के बारे में। और धनु राशि का जहाँ तक सवाल है, ये जो पूरा सप्ताह है ये कई तरह की स्थितियों का निर्माण कर रहा है, यानी यात्राओं का योग है, आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा है। यह जो पूरा सप्ताह है बिजनेस और ट्रैवल्स के लिए बहुत लाभदायक है। सो यू विल फाइंड सम न्यू प्लेस टू गो, और आप वहाँ इंजॉय करते भी दिखाई दे रहे हैं। धन आगमन की कई स्रोत हैं, सो लाइक यू विल फाइंड न्यू डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इनकम, और इसकी वजह से मन प्रसन्न रहेगा। यह जो समय है प्रेम जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का योग देता है। सकारात्मक जब हम कहते हैं, यानी प्रेम आपको जीवन में कई उन्नतियों के सहयोग की तरफ ले जाता है, कारक बनता है, और प्रेम आपको अपने जीवन में एक अर्थ देता है, यानी अर्थवत्ता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जीवन में प्रेम का होना। तो ये सारी स्थितियाँ इस हफ्ते बनती हुई दिखाई देती हैं।
तो आप सभी धनु राशि के जातकों के लिए बेहतरीन समय, संतान को लेकर, उसके भविष्य को लेकर एक चिंता घर करते हुए दिखाई दे रही है। और वो जो चिंता है, हालांकि बहुत लंबे समय तक उसका कोई योग नहीं है, लेकिन आपको ये थोड़ा सा परेशान कर ले जाएगी। इस हफ्ते अगर आप कर सकते हैं तो जरूर करें गुरु के बीज मंत्र। इस हफ्ते ध्यान और योगा आप जितना करेंगे उतना आपको होगा लाभ। आपके लिए जो बेहतरीन कलर है इस हफ्ते दैट इज पीच कलर, और आपके लिए जो नंबर है दैट इज 3। मैं बात करती हूँ अगले जोड़े यानी मकर राशि के जातकों के बारे में। और ऑफ कोर्स बड़े लंबे समय से you are trying to establish yourself, so this is the time when you get recognition। तो वो जो recognition है मैं कह सकती हूँ कि आपकी मेहनत रंग ला रही है। आप जो अपने लिए कार्य करते रहे हैं, इतने लंबे समय से चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करते रहे हैं, तो वो सारी स्थितियाँ रंग ला रही हैं। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आर्थिक दृष्टि से भी ये समय अच्छा है, पेशेवर जीवन में भी ये समय अच्छा है। हालांकि अगर आपसे लोग पैसे मांगते हैं, उधार मांगते हैं, तो ट्राई टू से नो, बिकॉज अगर आपने पैसा दे दिया तो वो फंस जाएगा, तो आप उससे थोड़ा बचिए। अदरवाइज टाइम इज गुड फॉर यू। यहाँ पर कोई बहुत पुराना मित्र, कोई बहुत पुराना दोस्त आपका मिलेगा आपको, और उसकी वजह से भी जीवन में एक अलग तरह की खुशियाँ आप महसूस करेंगे। यह हफ्ता आपके लिए लेकर आया है कई तरह के मौके। सो समृद्धि के साथ साथ यू फील यू आर वेरी एनर्जेटिक, और इसकी वजह से आप कई सारे ऐसे कार्य भी करेंगे। आपके लिए इस हफ्ते जो बहुत बेहतरीन कलर है दैट इज मरून एंड द नंबर इज 9। मैं बात करती हूँ कुंभ राशि के बारे में, जो है हमारी 11वीं राशि। और कुंभ राशि बिल्कुल तकनीकी या ऑनलाइन संबंधी कार्यों में इन्वॉल्व हुई पड़ी है। सो दिस इज द वेरी राइट टाइम जहाँ आप AI का उपयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, जहाँ आप टेक्निकल टूल्स के जरिए अपने कार्य को एक आकार देते नजर आ रहे हैं। सो कुल मिलाकर मैं आपको कह सकती हूँ कि दिस इज द टाइम जहाँ पे आप पाथ फाइंडिंग के लिए कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें देख रहे हैं, करियर में आगे बढ़ रहे हैं, अपने करियर में नई दिशाएं और नई संभावनाएं जोड़ रहे हैं। यह समय आर्थिक दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा है। सो दिस वीक इज गोइंग टू वेरी गुड। यहाँ पर आप जहाँ भी निवेश कर रहे थे वहाँ से लाभ की स्थितियाँ बननी शुरू हो जाएंगी। हालांकि व्यक्तिगत संबंधों में आपका ईगो आपको मारता है। ऑल द टाइम यू फील कि चीज़ें आपकी ईगो की वजह से ऑब्स्टेकल हो रही है, तो ट्राई कीजिए कि थोड़ा सा ईगोलेस हो जाए, क्योंकि यह जो समय है हमें सिखाता है कि अगर आपको तेज भागना है, अगर आपको अपनी उम्मीद से भी आगे बढ़ना है, तो आप एक जो चीज़ छोड़ सकते हैं, जिसका बर्डन आप कम कर सकते हैं, दैट इज ईगो। तो ईगो आप बिल्कुल छोड़ दें। यह हफ्ता हो सकता है कोई ऐसी हेल्थ हज़ार्ड लेकर आए जो आउटसाइड फूड की वजह से है, तो स्ट्रीट फूड्स ना लें। पेट की समस्याओं पर बिल्कुल ध्यान रखिए। बाहर का खाना आप जितना कम खाएंगे, यह हफ्ता आपको उतनी मदद करेगा। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत अच्छा कलर है दैट इज रॉयल ब्लू कलर एंड द नंबर इज 9। मैं बात करती हूँ अगली जोड़ी यानी मीन राशि के जातकों के बारे में। एंड यस ऑफ कोर्स मीन राशि आपके लिए रॉकिंग टाइम है। रॉकिंग टाइम इसलिए क्योंकि आपकी जो रचनात्मकता है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, वो इस हफ्ते पीक पर होगी। सो यू विल फील ब्लेस्ड। एक्सप्रेशंस जब अपने पीक पे होती है तो मीन राशि हमेशा ही उत्साह महसूस करती है। आपके लिए लेखन, कला, संगीत या किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, आपके लिए सेटिस्फाइंग टाइम है। घर में भी आपके कोई शुभ कार्य हो सकता है और हो सकता है कि चीज़ें बेहतरीन हो। हालांकि एक चीज़ की ताकीद मैं करूंगी, आप भावनात्मक संतुलन पर ध्यान दें। आप लोग संवेदनात्मक स्थितियों में खुद को नहीं संभाल पाते और ख़ासतौर से प्रेम संबंधों में बहुत अधिक भावुक हो जाते हैं। सामने वाला आपको रेसिप्रोकेट करे ना करे, आप अपनी कोशिशें करते रहते हैं, उससे बचिए क्योंकि यह दुनिया वैसी नहीं है। आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए और फिर उसके ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। यह जो पूरा समय है ये आपके सेहत को लेके भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। हालांकि एक ड्राई टाइम है, सो ऑलवेज ट्राई कि इस समय में मैं बहुत ज़्यादा हाइड्रेट करूँ खुद को। तो मीन राशि वाले, हाइड्रेट योर सेल्फ, कंसंट्रेट ऑन योर सेल्फ। आप अपने थिंग्स को, अपनी चीज़ों को बाहर लेकर आए, दुनिया को दिखाएं और उन्नति करें, आगे बढ़ें। यह हफ्ता आपके लिए लेकर आया है बेहतरीन कलर्स के रूप में पिंक इज़ योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 7। मैं इसके साथ ही ख़त्म करती हूँ आज के इस प्रोग्राम को। अगले प्रोग्राम में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक लेती हूँ विदा। शुभ विदा, नमस्कार।